यस स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है कि किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। अ टोस्टर ऑफ 1 किलोवाट, टोस्टर की जो किलोवाट का मतलब पावर ऑफ अ टोस्टर इज गिवन टू बी 1 किलोवाट का मतलब 1000 वॉट। एंड ऐसे ही हीटर ऑफ 2 किलोवाट, हीटर है 2 किलोवाट मतलब उसकी पावर है, पावर ऑफ अ हीटर इज 2 किलोवाट 2000 वॉट। ठीक है, हमें दो पावर्स दी हुई है और फॉर्मूला P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। हम फॉर्मूला हमेशा ये लगाएंगे क्योंकि हमारे घरों में पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहती है और करंट डिवाइड होता है। तो करंट हमें पता नहीं कितना कम है कि ज्यादा, हमें करंट के बारे में नॉलेज नहीं है, बट हमें पता है वोल्टेज हमारे घरों में फिक्स है 220 वोल्ट और हर अप्लायंस को पैरेलल में वोल्टेज सेम मिलती है। तो फॉर्मूला में ये लगाएंगे P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज द रीजन। बाकी दो फॉर्मूले हम नहीं लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस फॉर्मूला में वोल्टेज कांस्टेंट है 220 वोल्ट, सो पावर हमारी हो जाएगी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। सो आर यहां से प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन P। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, जितनी पावर ज्यादा उतनी रेजिस्टेंस कम। ठीक है, तो उसने मुझे किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो टोस्टर की पावर कम है तो टोस्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103। हाँ, एक मिनट करो, पहले 103 कर लें। हाँ, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। हाँ स्टूडेंट्स, सर्किट देख लो, यू मस्ट नॉट हैव एनी डाउट इन दिस सर्किट। हाँ, मुझे बताओ, ये सीरीज सर्किट है कि पैरेलल सर्किट है? R1, R2, R3, R4। ये किस को समझ नहीं आया कि इसमें R1, R2 एंड R3 ये तीन सीरीज में है और ये जो R4 है ये पैरेलल में है। ऑनेस्टली बताना मुझे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आपको पेपर में आएंगे। सर मुझे नहीं आया समझ। हाँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने लोगों को समझ नहीं आया? बाकी लोगों को समझ में आ गया? बाकी लोगों को समझ में आ गया? अब ध्यान से, जिसको समझ नहीं आया आपको आ गया? जब करंट यहां पे जाएगा, यहां पर इस जगह पे, तो करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट जाएगा इस तरफ और एक पार्ट जाएगा इस तरफ। यहां तक किसी को डाउट? नो सर। लेट्स टॉक अबाउट दिस पार्ट। जब ये करंट यहां जाएगा तो ये पूरा करंट यहां चला जाएगा, तो मतलब ये और ये सीरीज में हो गए। ठीक है, जब ये करंट यहां पर आएगा तो ये पूरा करंट यहां पे चला जाएगा, इसका मतलब ये तीनों R1, R2, R3 सीरीज में हो गए। जब ये करंट यहां पर आएगा यहां पर, तो ये दोनों मिल जाएंगे और दोनों मिलकर यहां से चला जाएगा। इसका मतलब ये अकेला वर्सेस ये तीन। इट कुड बी लाइक दैट, इट कुड बी लाइक दैट 1 R1, R2, R3 और यहां पे लगा है R4। इट इज लाइक दैट। करंट यहां पे गया, इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। एक पार्ट R1 पे चला गया और एक पार्ट R2, R3, R4 में चला गया। तो R4 एंड R1, R2, R3 ये दोनों आपस में पैरेलल है। ये तीनों सीरीज में है, ये पैरेलल है। यू कैन मेक दिस डायग्राम उस डायग्राम के साथ में। दिस इज अ सिंप्लीफाइड डायग्राम और ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डायग्राम है। आपको क्वेश्चन ये आएगा, ये नहीं आएगा। करंट R4 से इधर नहीं, करंट यहां पहुंच गया तो इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पे नेगेटिव है ना, ठीक है ना, तो अट्रैक्शन ऐसे होगी ना, तो ऐसे जाएगा। इधर को तो है ही नहीं कुछ, ऊपर से वैसे भी करंट आ रहा है।
तो आ गया रीजन आपको, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो करंट यहां पे जा रहा है वही करंट तो यहां जा रहा है। पैरेलल में कब होता है? जब एक करंट को दो रास्ते हों, जब एक करंट डिवाइड है उसके सामने दो रास्ते हों, तो एक ही रास्ता है, तो तीनों सीरीज में है, R4 पैरेलल में। समझ में आ गया अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं? दिस वाज क्वेश्चन नंबर 103। नाउ क्वेश्चन नंबर डाउट है इसको अंशिका को 102। इसको फिगर में डाउट है, आई थिंक अगर अंशिका को डाउट है तो आपको भी डाउट होगा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अच्छा, किसको क्लियर है क्वेश्चन वाला? क्लियर है? बताना, एक्सप्लेन करना। सर इसमें करा क्या है सर? ये तो करा है कि 3 और 6 पैरेलल में, तो वो पैरेलल का रेजिस्टेंस निकालना कैसे? सो दिस इज ए क्वेश्चन नंबर 102। हमें बताना है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट। टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट, किस टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट। सो चेक दैट दिस इज नॉट अ सीरीज सर्किट, दिस इज अ पैरेलल सर्किट। कैसे? जब करंट यहां पर आएगा इट विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। एक पार्ट चला गया यहां पर और एक पार्ट चला गया यहां पर, ठीक है, फॉर दैट। और जब यहां पे जाएगा श्योर है? ये फंस गया सीएम। जब करंट यहां जाएगा देन 2 पार्ट डिवाइड होगा? नो, इट विल नॉट डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। सर ये नीचे जाएगा। आई टेल यू द रीजन। इसका रीजन हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक करना पड़ेगा। लेट्स जंप बैक टू क्वेश्चन नंबर 9। 9th और 10th दो क्वेश्चन छुड़ाए थे आपको मैंने, याद है आपको? मैंने कहा था क्वेश्चन आपको भी समझ नहीं आएगा, बाद में बताऊंगा, बाद में एक्सप्लेन करूंगा, समझ में आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 9, यस खुद रीड कर रही है। यस, Why ammeters are connected, always connected in series? एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन इज एमीटर्स को हम सीरीज में कनेक्ट क्यों करते हैं? इसके 2 रीजन हैं। नंबर 1, यू नो करंट डिवाइड इन पैरेलल सर्किट। अगर मैंने एमीटर को पैरेलल में यहां कहीं लगा दिया, यहां पे करंट आ रहा है 10 एम्पियर का, तो मान लो यहां पे करंट गया 2 एम्पियर, यहां पे करंट गया 8 एम्पियर, ठीक है, 8। तो एमीटर कितना मेजर करेगा? 2 एम्पियर। एमीटर विल गिव अ फॉल्स रीडिंग। एक रीजन समझ में आया कि नहीं आया? Yes, सबको sir. क्लियर है? सेकंड रीजन एक और था जो आपको समझ नहीं आया था शायद। हाँ, सेकंड रीजन रीड करना, क्या था? Ammeters measure current. Current divides in parallel circuit. So if ammeter are connected in parallel, they will give a false reading. ये क्लियर है? हाँ, Resistance of ammeter is very low, so the current flowing through it will be very large. So ammeter can get damaged and catch fire. I is direct. यस, आई थिंक ये किसी को समझ नहीं आया पॉइंट क्या है। आप फर्स्ट वाला पॉइंट लर्न कर लो, इसको छोड़ दो, लेकिन एक बार आपको समझाऊंगा जरूर आपको मैं, ठीक है? सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आप लिखो फर्स्ट वाला ही। बाबा रे बाबा रे बाबा, अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। ये कह रहा है कि एमीटर की रीडिंग बहुत लो, एमीटर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। अब मान लो मैंने इसको लगा दिया सीरीज में, ठीक है? तो प्रैक्टिकली यू नो फॉर्मूला, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर और I इक्वल टू V अपॉन R। I इज इनवर्सली इक्वल टू R। जितनी रेजिस्टेंस कम उतना करंट ज्यादा, जितनी रेजिस्टेंस कम उतना करंट ज्यादा। क्लियर है? सो अगर एमीटर की रीडिंग बहुत कम है तो सारा करंट यहां से फ्लो होगा, सारा करंट यहां से फ्लो होगा। एमीटर की रेजिस्टेंस बहुत कम है, से 0.01 ओम, ठीक है? तो करंट निकाले कितना होगा? I इक्वल टू 1/0.01, यानी कि कितना हो गया? 100 एम्पियर।
रेजिस्टेंस बहुत कम है, एक्सट्रीमली कम है, तो करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर करंट इतना ज्यादा हो गया कि एमीटर बर्न कर जाएगा, जल जाएगा। क्यों? कहां से आए? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई का स्क्वायर, बाकी इसका स्क्वायर नहीं हो रहा, करंट का स्क्वायर हो रहा है। तो करंट 100 एम्पीयर है, उसका स्क्वायर हो जाएगा 10,000। हीट जो है बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी और एमीटर में गेट फायर, दे कैच फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, Why voltmeters are always connected in parallel? वोल्ट मीटर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट क्यों करते हैं, सीरीज में कनेक्ट क्यों नहीं करते? यस, नंबर 1 रीजन तो वही है कि अगर मैंने वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा दिया तो यू नो वोल्टेज डिवाइड इन सीरीज सर्किट। तो वोल्टेज मैंने यहां लगा दिया तो ये एक, यहां पे वोल्टेज टोटल, यहां पे वोल्ट थी 12 वोल्ट, यहां पे मान लो 3 वोल्ट है और यहां पे है 9 वोल्ट। ठीक है, तो ये 3 वोल्ट मेजर करेगा, 9 वोल्ट मेजर नहीं करेगा। एक तो ये रीजन है, वोल्टेज डिवाइड इन सीरीज सर्किट और इट विल गिव अ फॉल्स रीडिंग इफ अप्लाइड इन सीरीज। वन रीजन क्लियर है। सेकंड रीजन, ये रीजन अब इस क्वेश्चन से रिलेट करेगा आपको। हाँ, Resistance of voltmeter is very वेरी high, हाई, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज वेरी हाई। हाँ, so current in the circuit will greatly decrease and voltage will also decrease, so a false reading will be observed. ठीक है। अगर मैंने वोल्टेज को सीरीज में लगा दिया, मैंने वोल्टेज को वोल्ट यहां लगा दिया, मैंने वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा दिया तो इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इस पूरे सर्किट में करंट बहुत कम हो जाएगा, इस पूरे सर्किट में करंट बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज में फर्क पड़ेगा उसका। तो वोल्टेज की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, हम पैरेलल में लगाते हैं ताकि इससे कोई भी करंट फ्लो ना कर पाए, वोल्ट मीटर से कोई भी करंट फ्लो ना कर पाए। तो मैंने यहां पे लगाया तो यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। और जब भी वोल्ट मीटर को यहां से लगाते हैं तो करंट जो है यहां पर आके 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता। वैसे तो ये पैरेलल सर्किट है, यहां वोल्ट मीटर लगा हुआ है तो करंट शुड डिवाइड इन 2 पार्ट्स, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, तो करंट यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता, करंट सारा का सारा यहीं से फ्लो करता है। समझ में आ गया आपको? Yes, तो यहाँ sir. पर वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत हाई है तो यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो करंट सारा का सारा यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आया, यहाँ से गया, जो यहाँ से आएगा दोनों करंट यहाँ पे आकर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इट मींस 6 ओम एंड 3 ओम आर पैरेलल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने क्वेश्चन एक बार किया होगा तो बड़ा इजी क्वेश्चन आपने करवाया था, वही सेम क्वेश्चन आ गया, फुल मार्क्स। तो बाकी सब लोग सीरीज करके आएंगे।